नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्गवाई। नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। गणपति बप्पा मोरया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को यूपी के नेता ने दी जान से मारने की धमकी। पीएम मोदी और नीतीश से मांगी सुरक्षा। मंत्री नीरज बबलू ने कैमूर में कहा, इको टूरिज्म सर्किट जो जोड़े जाएंगे बिहार के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। तीन दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे आरएसएस प्रमुख, संगठन पर बिहार झारखंड के पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। भारतीय वायुसेना के लिए वार्निंग जेट बनाएगा डीआरडीओ, 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी। तालिबान की वापसी के बाद सुरक्षा को लेकर शाह की अध्यक्षता में पहली बार हाई लेवल बैठक, कई मुद्दों पर हुआ मंथन। तालिबान की वापसी के साथ भारत को अस्थिर करने में जुटी आईएसआई, इस्लामिक स्टेट खुरासन के आतंकियों को पीओके भेजा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा, हुसैन सागर लेक में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां का रोके विसर्जन। एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा, तमिल सभ्यता 3200 साल पुरानी, कई देशों में फैले होने के सबूत। निपा वायरस और कोविड-19 को लेकर हाई अलर्ट पर है कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को दिसंबर तक कोविशील्ड की 66 करोड़ खुराक की आपूर्ति का दिया ऑर्डर। कोरोना के बीच डेंगू के घातक D2 स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता, बन सकता है ब्रेन हैमरेज का कारण, आईसीएमआर ने दी जानकारी। मुंबई में धारा 144 मास्क को अनिवार्य, कोरोना पाबंदियों के बीच गणेशोत्सव का हुआ शुरू। केरल में है लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद की मौजूदगी, कैथोलिक बिशप का दावा। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, औद्योगिक अवकाश खत्म, नया जम्मू कश्मीर कारोबार के लिए खुला। सपा सांसद आजम खां की रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी पर अब यूपी सरकार का कब्जा, जौहर ट्रस्ट हुआ बेदखल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर लगाई रोक, नहीं होगा एएसआई सर्वेक्षण। भाजपा पिछड़ा मोर्चा की अयोध्या में बैठक, चित्रकूट में किसान मोर्चा का सम्मेलन, शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बाराबंकी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। यूपी में 4 आईएएस अफसरों के तबादले, ब्रह्मदेव राम तिवारी व प्रमोद उपाध्याय बने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
बसपा मुखिया मायावती ने विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काटा। अब मऊ से भीम राजभर पार्टी के होंगे प्रत्याशी। भाजपा के वरिष्ठ नेता आत्माराम तोमर की हत्या की आशंका, बागपत के आवास पर शव हुआ बरामद। मेरठ में बीटेक के छात्रों ने तैयार की ई-साइकिल, एक बार चार्ज करने पर 35 किलोमीटर की रफ्तार से 30 किलोमीटर चलेगी। मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी विजय बदमाश, गोरखपुर की काजल हत्याकांड में था वंचित। भारत सरकार की रैंकिंग में पीजीआई का स्थान बरकरार, डॉक्टर आर.के. धीमन ने कहा आगे होगा सुधार। तेल कंपनियों की नीति से यूपी की चीनी मिलों को बड़ा झटका, एथनॉल के निर्यात पर छाया संकट के बादल। बहराइच में राकेश टिकैत के खिलाफ लगे आपत्तिजनक पोस्टर, किसान कर्ज मुक्त अभियान कमेटी का राष्ट्रीय संयोजक गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले की 247 न्याय पंचायतों में बनेंगे गोवंश आश्रय स्थल, बेजुबानों को मिलेगा जीवन दान। आजमगढ़ में निजामाबाद में युवक की गला दबाकर हत्या, पुलिस अधीक्षक ने लिया घटना का जायजा। चंदौली जिले में रेल ट्रैक से 3 मीटर गहराई से बहेगी प्राकृतिक गैस, घरों में पहुंचेगी गेल की गैस। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, एक्सपायरी डेट की दवा ग्रामीणों को बांटी। हरदोई में मिट्टी का टीला धंसने से दबे मजदूर, हादसे में एक मजदूर की मौत, कई लोग हुए घायल। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति अभियान का आयोजन, मिशन शक्ति की टीम ने लौटाई बुजुर्ग महिला की संपत्ति। लखीमपुर खीरी में वन विभाग के खिलाफ किसानों में आक्रोश, किसानों को जंगलों में मवेशी चराने पर रोक। बाराबंकी में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लगा आरोप, कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का भी है आरोप। लखनऊ में प्रियंका गांधी का लखनऊ में आज दूसरा दिन, चुनावी तैयारियों का लेंगी जायजा। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की हुई जोरदार टक्कर। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, नवविवाहिता ने लगाई फांसी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में सपाइयों ने निकाली पटेल यात्रा, पटेल यात्रा के अभिनंदन में उमड़ा जनसैलाब। सिद्धार्थनगर में रिश्वत की मांग पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, लेखपाल द्वारा सुविधा शुल्क की मांग पर प्रदर्शन। सुल्तानपुर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, महिलाओं ने एक महिला को जमकर पीटा।
औरैया में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार वालों ने हत्या का लगाया आरोप। आगरा में दबंगों ने एक व्यक्ति के साथ की मारपीट, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। फतेहपुर में गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। लखनऊ में बढ़ता डेंगू का प्रकोप, डेंगू के 90 से ज्यादा मरीज आए सामने। मैनपुरी में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म, गांव के युवक ने दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। मुरादाबाद में गाय के गोबर से तैयार की गई गणेश प्रतिमा, इको फ्रेंडली होने के साथ ही किया गया अनूठा प्रयोग। शाहजहांपुर में 18 नाबालिग बच्चों की जीआरपी ने किया रेस्क्यू, बाल मजदूरी के लिए पंजाब ले जा रहे थे आरोपी। जीआरपी ने 3 आरोपी मौलाना को भी किया गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का लखीमपुर दौरा, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह का दौरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का करेंगे अनावरण। लखनऊ में एटीएस मुख्यालय में तैनात महिला सिपाही से छेड़छाड़, सादे कपड़ों में आई महिला सिपाही को 2 युवकों ने पीटा, पुलिस ने दोनों युवकों पर केस दर्ज किया, गिरफ्तार। एलडी अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी फ्लैट में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में शराब तस्करों को एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के पास से 104 पेटी अवैध शराब और कई चीजें बरामद। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, ट्रक की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुआ सिपाही, स्थानीय लोगों ने सिपाही को अस्पताल में कराया भर्ती। चमोली में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, जलस्तर बढ़ने से कई मार्ग हुए बाधित, हरीश रावत की हरीश रावत के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, कहा हरीश रावत अपने पुराने कुकृत्यों को भूल जाते हैं। देहरादून क्या कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं उमेश काऊ, बीजेपी विधायक उमेश काऊ पार्टी से चल रहे हैं नाराज। कलियर में बीजेपी नेता ने दरगाह साबिर पाक में चढ़ाई चादर, देश की खुशहाली और शांति की मांग की दुआ। किच्छा में निशुल्क नेत्र शिविर का किया गया आयोजन, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगा शिविर। लालकुआ में हरितालिका तीज महोत्सव का किया गया आयोजन, कोरका समुदाय ने पहली बार कराया महोत्सव।
लालकुआ में सीसी रोड तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। अधिशासी अधिकारी को स्थानीय लोगों ने सौंपा ज्ञापन। मसूरी में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। टिहरी में अधिकारियों की लापरवाही से एक्सरे मशीन हो रही कबाड़। कई महीने बीत जाने के बाद भी नहीं शुरू हुई एक्सरे मशीन। संयुक्त राष्ट्र से भारत का तालिबान को संदेश। कहा, जो वादे किए उनका सम्मान किया जाए। काबुल से 200 विदेशी नागरिकों को लेकर दोहा पहुंचे कतर का विमान। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली निकासी फ्लाइट। फिर से खड़ा हो सकता है अल-कायदा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। कहा, अफगानिस्तान तक है हमारी मारक क्षमता। चीन की सरकार अपने की लोगों की निजी जीवन शैली को बदलने पर तुली। कई तरह की होंगी पाबंदियां। चीन ने तालिबान के लिए खोला अपना खजाना। अफगानिस्तान को देगा 3.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के ओहायो एयरफोर्स बेस पर लगाया गया लॉकडाउन। शूटर के दाखिल होने की सूचना। अफगानिस्तान में यूएन का काम करना हुआ मुश्किल। अफगानी तालिबानियों ने लूटपाट और स्टाफ से की मारपीट। स्कूल खुलने के साथ ही अमेरिका में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। अफगानिस्तान के राजनीतिक दल के नेताओं ने तालिबान के कैबिनेट विकल्पों का विरोध किया। इस्लामाबाद पहुंचे सीआईए डायरेक्टर्स बंस। पाक आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई के हेड से हुई लंबी बात। अमेरिका में बाइडेन का नया सख्त एक्शन प्लान। 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी। चीन भारत से सटे तिब्बत शिनजियांग में बना रहा 30 एयरपोर्ट। सात महीने में पहली बार बाइडेन ने शी जिनपिंग ने फोन पर की बात। कहा, कॉन्फ्लिक्ट न बनने पाएंगे मतभेद। अफगानिस्तान पर यूएन की चेतावनी। सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा सकती हैं। दुनिया से अपील। तालिबानी चिंताओं के बावजूद फंडिंग नहीं रोकें। सऊदी अरब ने कहा, तालिबान से अच्छे शासन की उम्मीद। अफगानिस्तान की करते रहेंगे मदद। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी फौज की वापसी जिम्मेदारी। मोदी बोले, आतंकवाद से मिलकर लड़े। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री परेड। आधी रात को देश की स्थापना दिवस की परेड हुई। लंबे वक्त बाद तानाशाह किम जोंग भी नजर आए। यूएस का दर्द बढ़ाने के लिए तालिबान का नया प्लान। 9/11 की बरसी पर शपथ लेगी अफगानिस्तान की नई सरकार।
राजनीति के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नया अंदाज, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे बॉक्सिंग मैच की कमेंट्री, रिंग में होंगे पूर्व हैवीवेटेड चैंपियन हलीफील्ड। तालिबान की क्रूरता चरम पर, काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर बरसाए कोड़े। पिरामल रियल्टी ने राहुल द्रविड़ को अपना बनाया ब्रांड एम्बेसडर। ई श्रम पोर्टल के शुरू होने के बाद से 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। पेटीएम मनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया वेल्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मार्केटप्लेस, स्टार्टअप फर्म और वेल्थ डेस्क के साथ हुई भागीदारी। कॉटन ने मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक वाहन खुदरा खंड में प्रवेश की घोषणा की। क्यूमैट ने सुवी के पूर्व कार्यकारी विवेक सुंदर को सीईओ के रूप में नियुक्त किया। पांच साल बाद दिसंबर में होगा ओबेदुल्ला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। इस बार विजेता टीम का मिलेंगे 51 लाख रुपए। राशिद खान ने छोड़ी अफगानिस्तान टी20 टीम की कप्तानी, पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी को अचानक बनाया गया नया कप्तान। टी20 विश्व कप 2021 के लिए आयरलैंड टीम का ऐलान, कई दिग्गज खिलाड़ियों को मिला मौका। बांग्लादेश की टीम का ऐलान, टी20 में 3 शतक लगाने वाला बल्लेबाज बाहर। टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल व ईशान किशन करेंगे भारतीय पारी का आगाज, चीफ सेलेक्टर ने किया खुलासा। सौरव गांगुली की बायोपिक बनेगी, रणबीर कपूर निभा सकते हैं रोल, प्यार का पंचनामा वाले लव रंजन डायरेक्टर। सुब्रत राय पर बनने वाली बायोपिक में साथ काम करेगी गुलजार और AR रहमान की जोड़ी। शादी के बाद रॉयल लुक में नजर आई यामी गौतम, भूत पुलिस और एक्ट्रेस का लुक देख फैन हुए दीवाने। थलाइवी की रिलीज पर कंगना रनौत का बड़ा ऐलान, राजनीति में उतर सकती है एक्ट्रेस। सासू मां के डांस से इंप्रेस हुए शाहरुख खान, बोले अब मुझे डांस क्लास लेने की जरूरत। प्राइम 100 में अब तक के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।